अस्सलामु अलैकुम। साक्षी खबर में आपका इस्तकबाल है। आज 14 ज़िलहज है। सुर्खियों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, किसी नेकी को हकीर न समझो, ख्वाह वो खंदा पेशानी के साथ अपने भाई से मुलाकात ही क्यों न हो। और अब सुर्खियां। किसानों की खुदकुशी के वाक़े पर तेलंगाना असेंबली में शुरू हुई बहस। अकबर अवैसी और केटीआर में हुई नोकझोंक। वरंगल का किसान असेंबली के करीब टावर पर चढ़ गया। कर्ज माफी के लिए हुकूमत से मदद करने की मांग। चंद्रबाबू के एहसासों की आजादाना तहकीकात कराई जाए। YSCP कायद अंबाटी रामबाबू ने किया मुतालबा। मीना सानीहे में शहीद होने वाले हिंदुस्तानी हाजियों की तादाद 45 तक पहुंची। सानीहे पर ईरान और सऊदी अरब में तनकीद और जवाबी तनकीद। और अब तफसील। तेलंगाना असेंबली के मानसून सेशन का आज से दोबारा आगाज हुआ। सेशन के आगाज के साथ ही मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी ने आलेर इनकाउंटर पर बहस की मांग की, जिस पर वजीर आला केसीआर ने वजाहत की है। एजेंडे में तयशुदा प्रोग्राम के तहत पहले किसानों के मसाइल पर बहस होगी। केसीआर ने कहा कि इनकाउंटर मामले में बहस के लिए BAC के इजलास में गौर किया जाएगा। ऐवान में आज अपोजिशन ने किसानों के मसाइल को नजरअंदाज करने का इल्जाम लगाया। किसानों के मसाइल पर तकारीर के बाद ऐवान की कार्रवाई कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। एक तरफ तेलंगाना असेंबली में किसानों की खुदकुशियों पर मुबाहिस जारी थी, तो दूसरी जानिब वरंगल से ताल्लुक रखने वाला किसान असेंबली के रूबरू रेडियो टावर पर चढ़ गया और कर्ज में डूबे हुए समैया ने खुदकुशी करने की धमकी दी। उसका कहना था कि वो कर्ज में डूबा हुआ है और हुकूमत उसकी मदद करे। उसने कहा कि अगर हुकूमत उसके मुतालिबात को पूरा नहीं करती है तो कीड़े मार दवा पीकर वो खुदकुशी कर लेगा। काफी देर तक ये ड्रामा मंजर जारी रहा। तेलंगाना असेंबली में किसानों के मसाइल पर बहस के दौरान मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी और रियासती वजीर केटीआर में नोकझोंक हुई। किसानों के मसाइल और खुदकुशियों के वाक़यात पर तेलंगाना के वजीर ज़राअत पोचारम श्रीनिवास ने वजाहत की। उन्होंने कहा कि हुकूमत किसानों के 50% कर्ज को माफ करने के लिए गौर कर रही है। चंद्रबाबू नायडू को असासे-जात के मामले में एक आज़ाद ऑडिटर या फिर सुबुकदोश जज से जांच करवाने का अंबाटी रामबाबू ने चैलेंज किया। वरना सवाल किया कि क्या वो 4 गुना ज्यादा कीमत में असासे-जात फरोख्त करने के लिए तैयार है। अंबाटी रामबाबू ने कहा कि सिंगापुर से मिलकर आलमी सतह पर बाबू ने लूट मचा रखी है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि बाबू अस खुद झूठ का पुलंदा है। इस्लाम के 5 अरकान है। पहला तौहीद यानी अल्लाह को एक माना, दूसरा नमाज, तीसरा रोज़ा, चौथा ज़कात और 5वां रुकन हज है। हज की अदायगी हर साहिब इस्तिताअत पर फ़र्ज़ है, जिसके पास हलाल कमाई से माली गुंजाइश हो, लेकिन हर मुसलमान को हज की दिली ख्वाहिश रखना लाजमी है। यहाँ हमने सरसरी तौर पर हज तमत्ता का जिक्र किया है। आज़मीन हज सफरी उमूर की तकमील के साथ ही मक्का रवानगी के लिए एहराम की हालत में जद्दा रवाना होते हैं। एहराम उम्रा और हज की पहली शर्त है। नियत करने के साथ ही तलबिये का विर्द शुरू हो जाता है। मक्का पहुंचने के बाद खाने काबा का तवाफ और सही करके हलक कराया जाता है, जिसके बाद उम्रे के एहराम की पाबंदियां खत्म हो जाती हैं। इसी तरह हज के 5 दिन मुकर्रर होते हैं। इस्लामी कैलेंडर के आखिरी महीने ज़िलहज में 8, 9, 10, 11 और खास सूरत में 13 तक अय्याम हज होते हैं। हज का पहला दिन 8 ज़िलहज को मर्द हजरात एहराम की 2 चादरों में 2 रकत नमाज की अदायगी के बाद हज की नियत कर लेते हैं, जबकि ख्वातीन आज़मीन को सिला हुआ कपड़ा पहनने की इजाजत होती है। ख्वातीन भी एहराम की नियत करके तलबिया के विर्द का आगाज कर देते हैं। फिर जुहर से कब्ल वादी मिना का रुख करना होता है, जहाँ जुहर, असर, मगरिब और इशा की नमाज की अदायगी के अलावा शब बसरी के दौरान इबादत में मसरूफ रहकर अगले दिन फजर की अदायगी के बाद आज़मीन हज मैदान अरफात का रुख करते हैं। अरफा का दिन 9 ज़िलहज को होता है और यहाँ मैदान अरफात में जुहर के वक्त तक
तमाम आज़मीन हज जमा हो जाते हैं। ज़ोहर के वक्त ही नमाज ज़ोहर और असर मिलाकर पढ़ी जाती है। यहाँ पर मस्जिद निमरा में ज़ोहर और असर की नमाज की मुफ्ती आज़म मोहम्मद फरमाते हैं और खुतबा दिया जाता है। यहाँ पर नमाजें ज़ोहर ही के वक्त के बाद दीगरे ज़ोहर की फर्ज फिर असर की फर्ज पढ़ी जाती है। बाद में बकिया सुन्नत व नवाफिल की तकमील की जाती है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अरफा ही हज है। अगर अरफे में आज़मीन क़याम नहीं करते हैं तो हज मुकम्मल नहीं होगा। अरफे में दुआ की सबसे ज्यादा अहमियत है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई घंटों तक मैदान अरफात में उम्मत के लिए दुआ फरमाई। यहाँ पर हुज्जाज अकराम रिक्कत अंगेज दुआएं करके अल्लाह ताला से गुनाहों की माफी तलब करते हैं। यही मैदान अरफात क़यामत के दिन मैदान हश्र में तब्दील होगा। मगरिब तक दुआओं और इबादत का सिलसिला जारी रहता है। मगरिब के वक्त के साथ ही मगरिब की नमाज अदा किए बगैर हुज्जाज अकराम मुज़दलिफ़ा का रुख करते हैं। मुज़दलिफ़ा हज का एक और रुकन है। मुज़दलिफ़ा पहुँचने के बाद यहाँ पर इशा के वक्त नमाज मगरिब और इशा मिलाकर पढ़ी जाती है। पहले मगरिब और इशा के फर्ज नमाज अदा की जाती है और इन दोनों नमाजों की नियत अदा की होती है। यहाँ पर शब बसरी की जाती है। मुज़दलिफ़ा की शब बसरी को शब कद्र से भी ज्यादा अफजल करार दिया गया है और इसी मकाम से शैतान को मारने के लिए कंकरियाँ चुन ली जाती हैं। मुज़दलिफ़ा में नमाज फजर अदा करने के बाद सुबह की सफेदी के साथ ही हुज्जाज इकराम वहाँ से जमरात का रुख करते हैं। हुज्जाज 10 ज़िलहज के दिन में दाखिल हो चुके हैं। 10 ज़िलहज को जमरात में शैतान को कंकरियां मारने का पहला दिन होता है, जिसके लिए तमाम हुज्जाज इकराम रेलों की शक्ल में जमरात का रुख करते हैं। जमरात मिना में ही वाक़ है। जमरात कॉम्प्लेक्स में 3 शैतान, छोटा, मंझला और बड़ा शैतान के पिलर्स तामीर किए गए हैं, जहां शैतान ने खड़े होकर उस वक्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भटकाने की कोशिश की थी। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने शैतान को कंकरियां मारी थी और यही अमल हज में शामिल है। पहले दिन सिर्फ बड़े शैतान को ही 7 कंकरियां मारी जाती हैं। फिर दमे शुक्र के हवाले से कुर्बानी दी जाती है। कुर्बानी के बाद हलक कराया जाता है, यानी बाल कटवाए जाते हैं। उसके बाद एक पाबंदी के सिवा अहराम की दीगर तमाम पाबंदियां हुज्जाज पर से खत्म हो जाती हैं। अब अहराम की 2 चादरों से बाहर आकर मर्द हजरात भी सिले हुए कपड़े पहन सकते हैं। 10 ज़िलहज को हज का अहम तरीन फरीजा तवाफ ज़ियारत करना अफजल है। तवाफ की नियत करने के बाद खाने काबा के 7 चक्कर लगाए जाते हैं, जो हजर अस्वद से खाने काबा के दरवाजे की सिमत से शुरू होकर हजर अस्वद पर ही चक्कर खत्म होता है। इस तरह 7 चक्कर मुकम्मल कर लिए जाते हैं। तवाफ के फौरी बाद मकाम इब्राहिम की सिमत खाने काबा का रुख करके 2 रकत नमाज अदा की जाती है। नमाज के बाद दुआ, फिर पेट भर जमजम नोश किया जाता है और हुज्जाज इकराम हजर अस्वद के बोसे के साथ ही सही का रुख करते हैं। सफा व मरवा 2 पहाड़ियां हैं, जिनके दरमियान हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम ने बेचैनी के साथ दौड़ लगाई थी ताकि पानी का इंतजाम किया जा सके। सही सफा से शुरू होती है और मरवा पर खत्म होती है। यहाँ पर भी 7 चक्कर लगाए जाते हैं और अब मस्जिद हराम से निकलकर हुज्जाज इकराम मिना में दोबारा अपने खैमों का रुख करते हैं, क्योंकि यहाँ शब बसरी करना होता है। अगले दिन 11 ज़िलहज को ज़वाल के बाद हुज्जाज इकराम जमरात का रुख करते हैं। फिर तीनों शैतानों, छोटा, मंझला और बड़ा को 7-7 कंकरियां मारकर वापस मिना लौट आते हैं। लौटाने के बाद मिना में अपने खैमों में इबादत, जिक्र और अस्कार में मसरूफ हो जाते हैं। फिर यहीं पर शब बसरी की जाती है। अगले दिन यानी 12 ज़िलहज को फिर ज़वाल के बाद हुज्जाज इकराम जमरात का रुख करते हुए तीनों शैतानों को कंकरियां मारते हैं और मगरिब से पहले मिना के हुदूद छोड़ देते हैं। इस तरह तमाम मनासिक हज मुकम्मल हो जाते हैं और हुज्जाज इकराम 12 ज़िलहज को कंकरियां मारने के बाद भी मगरिब तक मिना के हुदूद में ही रह जाते हैं, तो उन पर लाजिम है कि आज रात वो मिना में ही शब बसरी करके अगले दिन यानी 13 ज़िलहज को फिर तीनों शैतानों को कंकरियां मारकर हुदूद मिना छोड़ दें। इस तरह उनके तमाम मनासिक हज की तकमील हो जाती है। नाजरीन, हज 2015 के दौरान हरम शरीफ में क्रेन हादसा पेश आया और मिना में भगदड़ मची। सबसे पहले हम हरम शरीफ में होने वाले क्रेन सानहे पर रिपोर्ट देखेंगे। हरम शरीफ में 11 सितंबर के रोज़ आज़मीन हज इबादतों में मसरूफ़ थे कि असर और मगरिब के दरमियान तेज़ हवाओं के साथ बारिश हुई और इसी दौरान एक क्रेन अल-तवाफ ब्रिज पर जा गिरा। तामीराती क्रेन गिरने से 160 से ज़्यादा अफराद हलाक हो गए और 250 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए हैं।
इस हादसे में हलाक होने वाले आज़िमीन हज को उलमा ने शहीद करार दिया। यह हादसा मनासिक हज के शुरू होने से महज 12 दिन पहले पेश आया था। जो आज़िमीन हज इस हादसे में जाँ बहक हुए, उनका हज बदल किया गया और सऊदी हुकूमत ने शहीद होने वाले आज़िमीन हज के लवाहिकीन को 1,70 लाख की माली मदद करने का ऐलान किया और शहीद होने वाले आज़िमीन हज के अफराद ख़ानदान में से 2 अफराद को अगले साल सरकारी खर्च पर हज कराने का ऐलान भी किया गया। इस हादसे के बाद सऊदी हुकूमत ने बिन लादेन कंपनी के तमाम तामीराती ठेकों को मनसूख कर दिया। बिन लादेन कंपनी जो हरम शरीफ में तामीराती कामों की जिम्मेदार थी, इस पर एहतियाती इक़दाम न करने का इल्ज़ाम लगाया गया। क्रेन हादसे में आंध्र प्रदेश के 2 आज़िमीन हज अब्दुल खादर और फातिमा बेगम भी शहीद हुए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, साक्षी न्यूज़। क्रेन सानही के बाद एक और हादसा पेश आया। मीना में रमी जमात की अदायगी के लिए जाने वाले हुजाज इकराम में भगदड़ मच गई। इस भगदड़ में 1000 से ज्यादा अफराद शहीद हुए और 850 से ज्यादा जख्मी हुए। इस हादसे को लेकर सऊदी हुकूमत पर तनकीद की गई। ताहम सऊदी अरब के मुफ्ती आजम शेख अब्दुल अजीज ने कहा कि हुजूम पर कंट्रोल करना इंसानी इख्तियार से बाहर है। 23 सितंबर 9 ज़िलहज को 20 लाख से ज़्यादा आज़िमीन हज ने वक़ूफ़ अरफात के साथ हज की सआदत हासिल कर ली थी और मुज़दलिफ़ा में रात गुजारने के बाद 24 सितंबर के रोज़ हुजाज इकराम ने मीना में रमी जमार की अदायगी के लिए रवाना हुए। 10 ज़िलहज को रास्ते नंबर 204 में हुजाज इकराम शैतान को कांकरियाँ मारने के लिए निकल पड़े थे कि भगदड़ मच गई। इस भगदड़ में 1100 से ज़्यादा हुजाज इकराम शहीद हुए हैं। जख्मी होने वाले हुजाज इकराम की तादाद 850 से ज़्यादा बताई गई है। इस साहने में अब तक हिंदुस्तान के 45 हुजाज इकराम के शहीद होने की इत्तला है। हैदराबाद के 2 हुजाज इकराम भी इस हादसे में शहीद हुए। मगरबी बंगाल, केरला, झारखंड, तमिलनाडु और महाराष्ट्र के हुजाज इकराम भी इस साहने में शहीद हुए हैं। ईरान के 140 हुजाज इकराम इस साहने में शहीद हुए हैं। पिछले 25 सालों के दौरान हज के दौरान ये सबसे बड़ा हादसा समझा जा रहा है। मीना सान्हे की मुख्तलिफ वजूहात बताई जा रही है। सऊदी हुकूमत का मानना है कि रमी जमार की अदायगी के दौरान हाजियों के 2 ग्रुप्स ने हुक्काम की हिदायत पर अमल नहीं किया और वक्त से पहले वो दूसरे हाजियों के साथ शामिल हो गए, जिसकी वजह से ये सान्हा पेश आया। सऊदी अरब के मुफ्ती आज़म शेख अब्दुल अजीज ने कहा, मीना में जो कुछ हुआ इसके लिए सऊदी हुकूमत जिम्मेदार नहीं है। दूसरी जानिब ईरान ने इस साहने पर सऊदी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया और सऊदी हुकूमत से हादसे की जिम्मेदारी कबूल करने और माफ़ी मांगने की अपील की। सऊदी हुकूमत ने ईरान से कहा है कि इस मामले को सियासी रंग न दे। ब्यूरो रिपोर्ट, साक्षी न्यूज़। हज के दौरान हादसात और सानिहात पेश आते हैं। 1975 से 2015 के दौरान होने वाले हादसात पर एक सरसरी नजर डालते हैं। हज के दौरान पिछले 40 साल के अरसे में मुख्तलिफ हादसात और सानिहात पेश आए हैं, जिनकी तफसीलात कुछ इस तरह से हैं। 1975 में मक्का मुकरमा के करीब आज़िमीन हज के एक कैंप में गैस धमाका हुआ था, जिसमें 200 अफराद शहीद हुए थे। 1990 में मीना में एक सुरंग में हवा का इखराज बंद हुआ था, जिसमें 1426 हाजी शहीद हुए थे। 1994 में रमी जमार के दौरान भगदड़ में 270 आज़मीन हज शहीद हुए थे। 1997 में मीना में गैस स्टोव से आग भड़क उठी थी, जिसमें 343 हाजी शहीद हुए थे। 1998 में मीना में भगदड़ में 118 आज़मीन हज शहीद हुए थे। सन 2001 में मीना में रमी जमार के दौरान सानहे में 35 हाजी शहीद हुए थे। 2003 में रमी जमार के दौरान पेश आए सानहे में 14 हाजी शहीद हुए थे। सन 2004 में मीना में भगदड़ में 251 हाजी शहीद हुए थे। सन 2006 में मीना में भगदड़ में 364 हाजी शहीद हुए थे और 2015 में मीना में होने वाली भगदड़ में 1100 से ज़्यादा हाजी शहीद हुए हैं। इसके अलावा हज के दौरान ईरानियों के गैर मजाज एहतिजाज और यरगमाल बनाए जाने के वाक़े में जानी नुकसान हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट,
साक्षी न्यूज़। क्रेन हादसा और मीना सानिही के ताल्लुक से उन अफराद से रद्द-ए-अमल हासिल किया गया है जो हज और उम्रा कर चुके हैं। इन दो सानिहों की वजूहात के बारे में मोहम्मद अली शब्बीर और खलीकुर रहमान ने अपना रद्द-ए-अमल कुछ इस तरह से दिया है। खाने काबा के हद तक इंतज़ामात अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं, क्योंकि हमारा ईमान भी है कि वहाँ के इंतज़ामात पूरे अल्लाह जल्ल जलालहू के शान से ही उन्हीं के उससे वहाँ पर होता है। और हर मुसलमान की भी ये ख्वाहिश होती है कि अल्लाह अगर मौत दे तो उसी जगह पर मौत दे। तो मौत का हमें रंज गम नहीं है, लेकिन जो इंतज़ामात के बारे में जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि वहाँ जो शैतान को मारने के लिए जो कंकरियाँ मारने की जगह पर जो भगदड़ मची है, उसमें वहाँ के लोकल पुलिस वगैरह के इंतज़ामात फ़ेल हो गए हैं कह रहे हैं। उसमें जांच कमेटी सऊदी अरब ने डाली है, देखना है कि जांच कमेटी की रिपोर्ट क्या आती है, क्योंकि हम यहाँ से बैठकर हम किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते कि हुकूमत ने वहाँ की पुलिस की गलती थी या फिर हाजियों की उजलत में ऐसा हुआ। ये इंक्वायरी के बाद ही उसके बाद हम अपनी ख्याल ज़ाहिर करेंगे। अब की बार ख़ास तौर पे जो हादसा हुआ है, जो पहले जो मैं आपको जो क्रेन का जो हादसा है, वो क्रेन का हादसा मैं ये समझता हूँ कि वो जो हादसा है उसके उसमें एक नेग्लिजेंस रहा है, समझे, लापरवाही की वजह से वो हादसा हुआ है, जिसमें हाँ तामीरी। क्योंकि मैं जब रमज़ान में उम्रे के लिए गया तो जो नया जो उन्होंने अंदर एक जो हथौसी काम के लिए एक टेम्पररी तवाफ़ के लिए जो जगह उन्होंने बनाई है, और जब उसके ऊपर हम तवाफ़ कर रहे थे तो उसमें किस्म का वाइब्रेशन मुझे महसूस हुआ और मीना से डायरेक्ट राब्ते में रहा। तो वहाँ पे ये चीज़ मैंने महसूस की ख़ास तौर पे वीडियो में देख के कि एक जो रास्ता जाने का था वो रास्ते को कहीं बीच में खोल दिए, और खोलने की वजह से वहाँ पे जो हुज्जाज अकराम हैं वहाँ पे कंफ्यूज हो गए वो लोग, और उसमें आ गए वो लोग। जब उसमें घुस गए वो लोग तो इधर से जो वापस आ रहे थे वो दोनों में तसादुम हो गया। मुस्लिम उलमा और दानिश्वरों ने मीना सानिह पर अफसोस का इजहार किया और ईरान की जानिब से सऊदी हुकूमत के इंतजामात पर तनकीद को मुस्तरद कर दिया। दानिश्वरों ने मशवरा दिया कि बेहतर इंतजामात के लिए आलमी सतह पर मशावरत की जाए तो बेहतर होगा। बाज़ ने इंतजामात की सताइश की और मीना सानिह को इंसानी गलती से ताबीर किया। और जहाँ तक सऊदी हुकूमत पर एतराज़ात का ताल्लुक़ है, मैं समझता हूँ कि एतराज़ात सही नहीं है, उसकी इस्लाहात के लिए तजावीज़ पेश करनी चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई चीज़ हो सकती है तो मुख्तलिफ़ ममालिक पर मुश्तमिल एक बोर्ड और हज कमेटी और उन लोगों की मुशावरत और उन लोगों के साथ में मशवरा शामिल करते हुए और क्या बेहतरी लाई जा सकती है और क्या इस्लाहात उसके अंदर लाए जा सकते हैं। और फिर उलमा इकराम भी वो एक वक्त मुकर्रर तक ही वो इजाज़त देते हैं, और शरीयत के अंदर उसमें क्या गुंजाइशें पाई जाती हैं, इतनी बड़ी तादाद आने के बाद क्या ज़वाल की जो पाबंदी है क्या वो पाबंदी सही है, इस पर भी हमारे जो फ़ुक़हा किराम हैं वो उस पर गौर करते हुए उसकी सहूलत बहम पहुँचाएँ। 25 लाख का जो मजमा है और वक्ती सतह पर अब यहाँ करना, उसके बाद 2 घंटे में वहाँ जाना, 3 घंटे में वहाँ जाना, एक साथ एक जगह नहीं रहना है। लेकिन अल्लाह का मुक़द्दरात है ये जितनी कोशिश करने के बावजूद भी जो है ये चीज़ें हो चुकी हैं, और बड़ा अफसोस और रंज का मुकाम है। ख़ुद हमारे इस रियासत के अंदर भी इतने जो है ना आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में चंद जो है आज़मीन का जो है ना हाजियों का इंतकाल हो गया है। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करें, और अल्लाह ताला जो है ना वो जो शोहदा जो क्रेन गिरने के बाद जो है ना हिलाक हुए हैं, वो तो मेरे नज़दीक तो ये है कि जब क़यामत में उठेंगे तो वो जो है बाज़ाब्ता जो है एहराम के साथ उठेंगे, और एहराम के साथ अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत कर देगा। और ये अभी भी जो है हज के बाद उस ऐसे मुकाम पे इंतकाल हुआ है, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत कर देगा और जन्नत फ़िरदौस में दाखिला कर देगा। जहाँ तक मीना का वाक़या है, ये सुनकर बड़ा अफसोस और दुख हुआ कि बहरहाल यहाँ इंसानी गलती को दखल रहा है। अब वो क्यों रहा है, कैसे रहा है, जबकि वहाँ तकरीबन वन वे सिस्टम है कि जाने का एक है रास्ता, आने का रास्ता एक है। क्यों भगदड़ मची है ये हमारे समझ में नहीं आ रही है। इसके लिए ज़रूरी है कि वहाँ के हुक्काम भी
اور دیگر ذمہ داران بھی اس کا جائزہ لیں۔ البتہ ایک کمزوری مجھے اس وقت وہاں محسوس ہوئی جو پریکٹیکلی مجھے بھی پیش آئی تھی، وہ یہ تھی کہ جب ہم جمرات مینا میں جاتے ہیں تو واپسی کے وقت اور یا جاتے وقت کوئی رہنمائی کرنے والے موجود نہیں ہوتے، لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کے بس چلتے رہتے ہیں۔ اور جہاں تک قانونی اور شرعی پابندیاں ہیں، دونوں کی پابندی کرنا یہ ہمارے مفاد میں ہے۔ اگر ہم اس کی پابندی کرتے ہیں تو پھر حال ہی میں مینا کا جیسا حادثہ عمل میں آیا، حادثہ سلطانی بھی ہو سکتا ہے، حادثہ آسمانی بھی ہو سکتا ہے، لیکن کچھ حادثے صرف اور صرف انسانی ہوتے ہیں۔ وہ ان کی عجلت کی وجہ سے، جلدی کی وجہ سے، ان کی نادانی کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ لہٰذا حج کے سفر میں یا حج کے اعمال میں قدم قدم پر ہم کو بہت ہی صبر کے ساتھ خود بھی عمل کرنا ہے، دوسروں کو بھی اس جانب ترغیب دینا، یہ ایک ایمانی اور اخلاقی فریضہ ہے۔ اللہ تلنگانہ کے ڈپٹی سی ایم محمود علی نے کرین اور مینا سانحے پر اپنا رد عمل دیا ہے۔ حج کے دوران میں 2 واقعے بہت ہی بھیانک گزرے ہیں۔ ایک تو مکے کے اندر خاص طور سے حرم شریف کے پاس کرین گرنے کی وجہ سے ہوائیں بہت تیزی سے چل رہے تھے، جس کی وجہ سے کام کے لیے جو کرین لگائے گئے تھے وہ گرنے کی وجہ سے کافی حاجیوں کا جانی نقصان ہوا۔ دوسرا شیطان کو کنکریاں مارنے پر، دونوں میں کافی اس وقت بھی تقریباً 700 حاجی اور اس وقت بھی تقریباً 700 سے 1000 تک حاجی کا جو انتقال ہوا، اس کا ہماری حکومت کو اور ہم کو بہت صدمہ ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں جنت فردوس میں، حقیقت میں وہ لوگ جنتی ہیں، پھر بھی ہم ان کے لیے ان کے افراد خاندان کو تہنیت پیش کرتے ہیں، اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے حاجی محفوظ طریقے سے جائیں، حج کر کے واپس آئیں۔ جو بھی حاجی وہاں پر حادثے میں شہید ہوئے، اللہ تعالیٰ انہیں اونچے سے اونچا درجہ عطا کرے۔ آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ کسانوں کی خودکشی کے واقعے پر تلنگانہ اسمبلی میں شروع ہوئی بحث، اکبر اویسی اور کے ٹی آر میں ہوئی نوک جھونک۔ ورنگل کا کسان اسمبلی کے قریب ٹاور پر چڑھ گیا، قرض معافی کے لیے حکومت سے مدد کرنے کی مانگ۔ چندرا بابو کے اثاثوں کی آزادانہ تحقیقات کرائی جائے، وائس ایس سی پی کے قائد امباٹی رام بابو نے کیا مطالبہ۔ مینا سانحے میں شہید ہونے والے ہندوستانی حاجیوں کی تعداد 45 تک پہنچی، سانحے پر ایران اور سعودی عرب میں تنقید اور جوابی تنقید۔ ساکشی خبر میں فی الحال اتنا ہی۔ ساکشی ٹی وی پر خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔